रात के आसमान को जब आप देखते हैं तो एक बार के लिए यह हमारी सारी चिंताओं को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम सब इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। इसे जानने पर आपको काफ़ी सुकून भी मिलता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम सब ब्रह्मांड में काफ़ी तेज़ गति से घूम रहे हैं। पिछले 4.5 अरब साल से हम सूर्य के साथ 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और हम पृथ्वी पर बैठे हुए सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट के रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी धरती का एटमॉस्फेयर एक टेलीस्कोप की तरह है। जिस तरह धरती पर आप रात के आसमान में अनगिनत तारे नंगी आंखों से देख सकते हैं, इसी तरह चांद पर आपको छोड़ दिया जाए तो चांद से आसमान आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। वहां से आपको तारे नज़र ही नहीं आएंगे। हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है शनि, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि इतना हल्का है कि अगर हम शनि ग्रह को पानी में रख पाते तो यह पानी पर तैरता, क्योंकि शनि का घनत्व पानी से कम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर धरती की तरह सागर, झीलें और नदियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं, मीथेन गैस तरल रूप में मौजूद है। यानी यहाँ लाइफ होगी तो वह किस फॉर्म में होगी यह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आवारा घूमते रहते हैं, यानी जिनका कोई सूरज नहीं होता। ऐसे ग्रहों को रोक प्लेनेट कहा जाता है। ये रोक प्लेनेट ऐसे प्लेनेट होते हैं जो किसी कारण अपने सूरज से अलग हो गए और ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े। गलती से यह ग्रह अगर हमारे सौरमंडल में आ जाएं तो यह हमारी पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। दोस्तों, हम इंसान पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे ग्रहों पर कूद कर देखें तो हम मंगल ग्रह पर 3 फीट और चांद पर 6 फीट कूद सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के अंदर हम कूद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति गैस से बना है। वहाँ कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ खड़े हो सके तो बृहस्पति पे हम 6 इंच ही कूद पाएंगे। यानी बृहस्पति पर ज़मीन होती तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम खड़े भी नहीं हो पाते और शायद वहाँ रैंक कर हमें काम चलाना पड़ता। अगर अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के किन्हीं 2 मेटल को आपस में टच कर दिया जाए तो यह आपस में बिना किसी वेल्डिंग के जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड फ्यूजन कहते हैं। असल में वैक्यूम में मेटल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि धरती पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह रिएक्शन नहीं हो पाती। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसके घूमने की स्पीड 460 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वहीं सूरज की अपनी अक्ष पर घूमने की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी अगर आप सूरज पर खड़े हो सके तो पलक झपकते ही आप 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। चांद पर गए एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान आज भी चांद की ज़मीन पर मौजूद हैं। अब तक उनमें 1 इंच का फर्क भी नहीं आया है और आने वाले सालों तक यह निशान चांद पर ऐसे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका जानकर खुशी होगी कि चांद पर हमारे अशोक चक्र और इसरो का निशान भी हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है। जब चंद्रयान का रोवर चांद की ज़मीन पर चला तो उसके पहियों में यह निशान अंकित था और चलते वक्त यह चांद पर भारत की छाप छोड़ता गया। एक न्यूट्रॉन स्टार के घूमने की स्पीड इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड में एक ऐसा भी न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी स्पीड सबसे तेज है। यह 1 सेकंड में 700 बार घूम जाता है। यानी अगर आप इसकी सतह पर खड़े हो जाएं तो आप पलक झपकते ही 72,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट का नाम है
क्वाजारस। यह कई गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। यह अपने सेंटर से एक साथ करोड़ों तारों के बराबर ऊर्जा निकाल देते हैं। अगर हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह इसके मात्र कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो, तब भी इनकी ऊर्जा हमें मात्र 1 सेकंड में जलाकर राख कर सकती है। अगर आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो आपकी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। इस तरह रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव न होने से हमारी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है। हमारा चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और आने वाले 1 अरब साल में चंद्रमा हमसे और भी दूर चला जाएगा और आज से काफ़ी छोटा नजर आएगा। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे से बना हुआ है। इस ग्रह की कोर पूरी तरह से हीरे से बनी हुई है, यानी यह ब्रह्मांड में चलता फिरता हीरा है। अंतरिक्ष में एक इंसान को अगर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाएगा और मर जाएगा, और डर के मारे उसकी गैस निकल जाएगी, यानी बदबू हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही घूमती रहेगी। अंतरिक्ष में आप बोल नहीं सकते। अगर अंतरिक्ष में आपको छोड़ दिया जाए तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष वैक्यूम होने की वजह से वहाँ कोई मीडियम नहीं होता जिसमें साउंड ट्रैवल कर सके। ऐसे में आवाज़ नहीं आ सकती। अगर अंतरिक्ष में आवाज़ आती तो सूरज की आवाज़ हमें निरंतर धरती पर सुनाई देती, और अंतरिक्ष से चारों तरफ से हमें शोर ही शोर सुनाई देता। हमारे धरती के सभी बीच पर जितने रेत के कण नहीं हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं। हमारे ब्रह्मांड में करीब 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। हमारे सूरज के अंदर 13 लाख धरतियाँ समा सकती हैं। यह फैक्ट इतना मज़ेदार है क्योंकि यह हमें हमारी औकात बताता है। अगर मंगल पर आपको छोड़ दें तो आपकी आवाज़ बदल जाएगी। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा क्रेटर वाला चंद्रमा है कैलिस्टो, जिसकी सतह पर काफ़ी ज़्यादा क्रेटर हैं, लेकिन यह क्रेटर काफ़ी ज़्यादा चमकीले हैं। अगर हम इनके अंदर खड़े हो जाएं तो हमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। और अब एक ऐसा फैक्ट जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप धरती के चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और आपके पास एक गन है और आप एक बुलेट फायर करते हो, तो संभव है कि वह बुलेट आपके ही ऊपर आपके सर के पीछे जाकर लग सकती है।